यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उस शांति के बीच एक भूतिया और डरावनी घटना घटी जिसने पूरी गांव की नींद उड़ा दी। यह कहानी एक निर्दोष लड़की की है जो एक खुशनुमा शादी के सपने लेकर अपने घर से बाहर निकली थी। लेकिन किसे पता था कि उसका जीवन एक भयानक मोड़ लेने वाला था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर सा महल खड़ा था जिसका नाम था कालवाड़ी हवेली। इस हवेली के बारे में कहते थे कि वहां पहले एक बड़े परिवार का निवास था, लेकिन किसी बुरे दिन अचानक वह परिवार खत्म हो गया था। लोग कहते थे कि हवेली में एक अजीब सी सर्दी और शांति छाई रहती थी और वहां का माहौल हमेशा ही कुछ रहस्यमय लगता था। गांव वाले डर के कारण उस इलाके से दूर रहते थे, लेकिन आज उस हवेली में कुछ और ही हो रहा था। यह कहानी है एक लड़की मीरा की जो गांव के एक सामान्य परिवार से थी। मीरा का सपना था कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो और वह अपने सपनों के राजकुमार के साथ खुशहाल जीवन जिए। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन एक समृद्ध व्यापारी परिवार से था और उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। मीरा ने उसे पहली बार देखा था जब वह अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मीरा को अपनी ओर खींच रहा था। धीरे धीरे अर्जुन और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कई महीने बाद मीरा और अर्जुन की शादी तय हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मीरा के सपने सच हो रहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी खुशियां बहुत जल्दी चुराई जाने वाली हैं। शादी के दिन मीरा बहुत खुश थी और पूरे गांव में हलचल थी। उसकी दुल्हन की पोशाक पर रंग बिरंगे कंबल पड़े थे और उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें थीं। लेकिन इस खुशी के बीच अर्जुन का चेहरा कुछ उदास सा था। वह बार बार अपनी घड़ी देखता जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक वह मीरा के पास आया और बोला, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी का समारोह नहीं होगा? मीरा चौंकी। क्या? तुम ऐसा क्या कह रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, तुमसे यह बात छुपाई नहीं जा सकती मीरा। मुझे खेद है, लेकिन मेरी शादी पहले से ही तय हो चुकी थी। तुम सिर्फ एक शर्त हो। मीरा ने समझा नहीं और बोली, क्या शर्त? अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी मौत की। इस वाक्य के साथ ही अर्जुन ने मीरा के हाथ में एक काले रंग का कड़ा डाला। मीरा दर्द से चीख पड़ी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद मीरा की लाश गांव के एक पुराने कुएं से बरामद हुई। उसके शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी डर की चमक थी। पूरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि मीरा की आत्मा अब हर जगह है और वह बदला लेने के लिए तड़प रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि मीरा का रूप बदल चुका था। वह अब केवल एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आत्मा अब निर्दोष लोगों को तड़पाने और उनकी जान लेने के लिए हर रात हवेली के पास दिखाई देती थी। गांव वालों ने मीरा की आत्मा से बचने के लिए बहुत उपाय किए। पूजा, तंत्र मंत्र सब कुछ किया गया, लेकिन मीरा की आत्मा हर बार एक नई शक्ल में सामने आ जाती। एक दिन मीरा की आत्मा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, जो अब पूरी तरह से डर चुका था, अपने किए पर पछता रहा था। लेकिन मीरा ने उसे अपनी तड़प और दर्द दिखाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरी यातना का सामना करना होगा। तुमने मुझे मारकर मेरे सपनों को तोड़ा था और अब मैं तुम्हारे सारे सपने तोड़ दूंगी। अर्जुन डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मीरा हंसते हुए बोली, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तुमने जो किया है उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। उस रात के बाद अर्जुन गायब हो गया। गांव वाले अब भी रात को मीरा के चीखने की आवाजें सुनते थे और हवेली जिसमें मीरा ने अपनी जान दी थी अब हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी। क्या मीरा का बदला अभी पूरा हुआ था या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? अब इस गांव में किसी भी नए जोड़ों को शादी करने से पहले सोचने की जरूरत थी, क्योंकि मीरा की आत्मा किसी को भी न छोड़ेगी जो उसकी तरह किसी और को धोखा दे। अगले एपिसोड में जानिए मीरा की आत्मा का बदला और भी कैसे बढ़ेगा।